हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, और इसको समझते चलेंगे हम एक एक टॉपिक को। अगर आपको कोई भी चीज में समस्या आए तो आप संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को समझिए। एफर्मेटिव वाले को सब्जेक्ट के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगी। यह निश्चित है कि इस टेंस में हमेशा हैड बीन का यूज किया जाएगा और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और फिर सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा, प्लस टाइम आना चाहिए। बाद में क्या आना है, टाइम आना चाहिए। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर का यूज किया जाएगा और उसके बाद में टाइम का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। हाँ, तो सोमवार क्या हो गया, यहाँ पे टाइम आ गया कि कब से पढ़ा रहा है वो, सोमवार से, यानी कि फिक्स टाइम है ये। अगर 2 घंटे 3 घंटे से आता तो वहां पे फॉर का यूज करते। तो अध्यापक क्या होगा, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। हैड बीन, यहाँ तक क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये कौन सा वर्ड आया, वर्ब, और वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी जोड़ रखा है, तो ये आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, और सिंस का प्रयोग टाइम के पहले किया जाता है, ये आपको पता है। ये क्या आएगा, मंडे, टाइम आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इसमें सिंस फॉर का यूज किया जाता है। अगर कोई निश्चित टाइम है तो सिंस का यूज किया जाता है। जब हमने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, इसके पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है तो वो भी देख लें, क्योंकि शुरुआत से ही मैंने आपको टेंस की क्लास स्टार्ट की थी। आप उन क्लासों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं पूरे टेंस को। अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है अपने, वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रही थी। तो 2 घंटे से हिंदी पढ़ रही थी। तो सी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद में क्या है, हैड बीन। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में ये रीडिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया है, आईएनजी फॉर्म में ये, और ये इसके बाद में हिंदी आ गया, ऑब्जेक्ट। और देखिए यहाँ पे फॉर का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम में 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए फॉर का यूज किया। अगर मेन टाइम को बताए तो आपको वहां पे सिंस का यूज करना है, अन्यथा फॉर का यूज करना है। तो हमने जो स्ट्रक्चर देखा था उसी के आधार पर ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है, फिर फोर और फिर टाइम आना चाहिए। तो सी हैड बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो क्या पढ़ रही है, हिंदी पढ़ रही है। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य थे। अब इसके बाद में नेगेटिव पे चलते हैं। उसके पहले इसके नियमों को समझ लेते हैं जो आपको अभी मैंने बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये रूल्स दिए। पहला रूल्स कहता है कि सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट पे हेल्पिंग वर्ब
कौन सी लगेगी, हैड बीन ही यूज करना है। दोनों ही सब्जेक्ट आए, कोई सा भी सिंगुलर आए या प्लूरल आए, दोनों में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैड बीन। नेक्स्ट नेम कहता है कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करेंगे, निश्चित टाइम है तब आपको उसका यूज करना है। दूसरी बात, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ करें। और वर्ब की जो चौथा नेम कहता है कि वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ये थे इसके नेम जो आपको मैंने बता दिए। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव पे। अब नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो भी समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव कैसे बनेगा। इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हैड नॉट बीन। ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा और इस हेल्पिंग वर्ब में दोनों हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर जैसे एफर्मेटिव में था वैसा का वैसे ही इसमें है, केवल हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज हो जाएगा। यहाँ पे जो नॉट आई है ये नॉट का यूज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर सिंस फॉर का यूज करना है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस प्रकार आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आप जुड़े हुए हो हमसे। और लाइक करके जरूर बताएं कि आपने ये क्लास ज्वाइन कर ली है और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि क्लास का तभी पता चलता है कि ये क्लास कैसी है, आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। नहीं लग रही है तो भी अनलाइक का बटन भी दबा सकते हैं आप। तो जुड़े रहिए क्लास में और लाइक शेयर जरूर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आगे आपको पास्ट टेंस के बारे में पैसिव वॉइस के बारे में भी क्लास लेके आऊँगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की भी क्लास लेके आऊँगा। तो आप सभी क्लासों को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी क्लास कब चल रही है। तो अपना टाइम तो यही रहेगा 4 बजे का, वैसे कभी कभार 5 बजे भी कर सकते हैं अपनी क्लास, तो ये अपने ऊपर डिसाइड करना है। चलिए, तो यहाँ पे जो विष्णु है वो क्या है, सब्जेक्ट। वर्षों से हरे वृक्ष नहीं काट रहे थे, तो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो वर्षों यहाँ पे क्या है, टाइम आ गया, यहाँ पे ये टाइम आ गया और टाइम कैसा है, अनिश्चित टाइम है। अनिश्चित टाइम में हमेशा फॉर का यूज किया जाता है। अगर फिक्स टाइम हो तो आपको वहां पे यहाँ पे फॉर का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष तो कितने भी हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या आ गया, बिश्नोइज हैडंट बीन। ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, क्योंकि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना आपको आना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में ये चीज जरूर आती है। टेंस से संबंधित करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करने के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये क्लास देखना बहुत ही जरूरी हो गया। आगे हैकिंग। हैकिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए आईएनजी का यूज करना है। इसके साथ में आईएनजी यूज कर ली। उसके बाद में जो ग्रीन ट्रीज है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ग्रीन क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद में ये टाइम आ गया और ये टाइम के पहले हमने फॉर का यूज कर दिया। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। जो एफर्मेटिव वाला वाक्य ना, बस सेम वैसे वैसे आपको इसको बनाना है, केवल इसमें नॉट का यूज करना है, वो भी हेड और बीन के बीच में। चलिए आगे इसके एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वाक्य को कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं 1 से 2 एग्जाम्पल अवश्य लाता हूँ। अगर अगली जो क्लास होगी हमारे फ्यूचर टेंस की, उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल यूज करेंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए हम जरूरी होता है। तो वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रही थी। तो वह 2 घंटे, हमने जो एफर्मेटिव में इसका
बनाया था कि वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रही थी। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट का यूज कर लिया, बस यही करना है। सी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट सिंगुलर है। हेडंट, तो देखो हेड और बीन के बीच में ही सदा नोट का यूज करना है। ये जरूर ध्यान रखना है कि हेड बीन के बाद में नहीं लगाना है नोट, हेड और बीन के जस्ट बीच में, इन दोनों के बीच में ही नोट का यूज करना है। बस इतनी सी ध्यान रखना है। रीडिंग यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ रखा है। उसके बाद में हिंदी के आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट लगा दिया। और फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स क्यों लगाया, क्योंकि वो 2 घंटे से पढ़ रही है और अनिश्चित टाइम है, इसलिए फॉर का यूज किया। तो यहाँ पे अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। और फिक्स टाइम हो, जैसे संडे मंडे या कोई तारीख आ जाए या फिर कोई फिक्स टाइम आ जाए, जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो वहां पे हमको सिंस का यूज करना है, ना कि फॉर का। बस इतने से याद रखना है आपको, बाकी सारा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो नोट लगा के देख लीजिए, मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया हर चीज को और आपको समझ में भी आ गया होगा। हेड के बाद में नोट का यूज करें, वो सेस नेम उपयुक्त अनुसार जो एफर्मेटिव में पढ़े थे हमने वैसे के वैसे ही हैं। अब अगला है इसका ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और जो इंटरोगेटिव है वो इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, तो उसको समझ लेते हैं कि आपको इसके स्ट्रक्चर को समझना है। पहले तो कि स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है, हेड, हेड के जस्ट बाद में एस यानी कि सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है। तो हेड, जैसे हमने नेगेटिव बनाया था उसमें क्या किया था, हेड के बाद में नोट लगाया था, नोट के बाद में बीन लगाया था। अब इसमें इंटरोगेटिव में क्या करना है, हेड के बाद में सब्जेक्ट लाना है और सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाना है। बस इतना सा ध्यान है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा वैसे ही जैसे हमने उसमें पढ़ा था। इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखिए कि अगर WH से आपको इंटरोगेटिव बनाना है, वाक्य इंटरोगेटिव बनाना है, तो आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको WH वर्ड लाना पड़ेगा। अब WH वर्ड आगे लगाना है हेड के पूर्व में, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसके पूर्व में आप यहाँ पे WH जोड़ सकते हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर वैसे वैसे ही। तो WH वर्ड हेड, फिर हेड के बाद में सब्जेक्ट लाना है और सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंगी जोड़ना है। और टाइम के पहले आपको सिंस या फॉर का यूज करना है। ये था स्ट्रक्चर का। अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा, दोनों स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा आपने। अब इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि किस प्रकार आपको इसका यूज करना है। तो स्ट्रक्चर में जैसे मैंने समझाया था कि पहले अगर WH से बनाना है तो जैसे कि WH की कैसे पकड़ करेंगे, अगर आपके यहाँ पे शुरुआत में मान लो अगर शुरुआत में ही क्या आ जाए, नेक्स्ट वाक्य में मैं यही बताऊंगा। तो पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें विष्णोई वर्षों से क्या कर रहे हैं, हरे वृक्षों की रक्षा क्यों कर रहे हैं। तो क्यों ये बीच में आया है और ये क्यों आया है, अगर क्या लग के शुरुआत में ही यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या लग जाता है, यहाँ से क्या लगता, तो आपको वहां पे WH वर्ड यानी कि हेड से स्टार्ट करना था, ना कि WH से। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना था। अब यहाँ पे क्यों बीच में आया है, विष्णुई वर्षों से हर वृक्षों की रक्षा क्यों कर रहे थे, तो ये क्यों आया ना, क्यों वाई लिखेंगे, वाई WH वर्ड आ गया। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो ये WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया। तो ये था WH वर्ड और फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आया था स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट का यूज करना था और सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाना था, बीन लगा दिया। उसके बाद में प्रोटेक्टिंग, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ING जोड़ना है आपको, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये ध्यान रखना है कि आपको ING का यूज करना आना चाहिए, और वो भी किसके बाद में होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। उसका हम ग्रीन ट्रीज, ये क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, प्लूरल ऑब्जेक्ट, 4 years, तो ये टाइम है, टाइम आ गया। अब टाइम के पूर्व में हमें सिंस 4 का यूज करना है, अनिश्चित टाइम में ये वर्षों से, तो इसलिए 4 का यूज किया हमने। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूं कि आपको सारे टेंस समझ में आ रहे होंगे।
अगर नहीं भी आ रहे हो तो अनलाइक कर सकते हैं और बता सकते हैं कमेंट करके आप कि आपको ये टेंस समझ में नहीं आए, तो और अच्छी तरह से हम क्लास लेंगे और समझाएंगे। जिस भी चीज़ में आपको समस्या है कमेंट करके बता सकते हैं। अगला इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या, अभी जो मैंने बताया था कि अगर क्या लग के आगे वाक्य बनाना है, क्या वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रही थी। ये जो क्लास है वो सभी लेवल के लिए है। अगर आप छठी से पढ़ाई कर रहे हैं, छठी 7 8 9 10 11 12, तो उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उनको भी ये चीजें आना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके वो भी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी जरूर करेंगे। तो हेड का यूज करना है। देखो शुरुआत में अगर क्या लग रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लाते हैं हम, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाना है, तो ये बीन आ गया यहाँ पे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गई कंप्लीट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। उसके बाद में ये क्या है, हिंदी ऑब्जेक्ट है। ये हिंदी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। कब, जब क्या लग के आगे से शुरुआत वाक्य की हो, तब आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। कभी कभार क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट करें। तो आपको अगर क्या लग के वाक्य बन रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से यूज करना है, अन्यथा आपको बाकी सब में WH वर्ड से ही यूज करना है। हिंदी फॉर 2 आवर्स, कब से पढ़ रहा है वो, 2 आवर्स से, 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा है। तो फॉर का यूज कब किया, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा फिक्स टाइम नहीं है। 2 घंटे से पढ़ रहा है मतलब 2 घंटे से चल रहा है, अभी भी पढ़ रहा है वो, ये नहीं कि वो बंद हो गया, फिक्स टाइम नहीं है। अगला इसका जो पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव इंट्रीगेटिव डी वाला पार्ट देखिए, इसका चौथा पार्ट है। तो इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि हेड के बाद में नोट का यूज करना है। हेड के बाद में नोट। अब नोट के बाद में सब्जेक्ट, जैसे इसके पूर्व में मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट सब्जेक्ट लाना है और बीन लगाना है। अब क्या करना है, हेड के बाद में नोट यूज करके सब्जेक्ट लाना है, फिर बीन का यूज करना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट फॉर का यूज करके टाइम लगा देना है। इसी प्रकार WH वर्ड से बनाना है, व्हाट, व्हाई, व्हेन आदि से बनाना है। तो पहले WH वर्ड, फिर हेड के बाद में नोट लगाना है, हेड फिर नोट सब्जेक्ट और बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर का यूज करके टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये था स्ट्रक्चर, आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलते हैं आगे और समझते हैं इसके एग्जाम्पल से नेगेटिव इंट्रोगेटिव को। तो इसके एग्जाम्पल में क्या है, क्या देखो शुरुआत में क्या आ गया, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। क्या, देखो फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते वक्त भी ये बहुत ही जरूरी होता है टेंस को जानना इंट्रोगेटिव वाले को, क्योंकि फ्रेमिंग क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। कक्षा 10th में पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा हो तो वो इसको समझ सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर से कि हेल्पिंग वर्ब से कैसे इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। डॉक्टर PK सेठी वर्षों से अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। देखो नहीं क्या है, नेगेटिव बनाना है, उनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव का तो हमें पता चल गया कि क्या लग रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव बनाना है। अब नहीं आ गया तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है और बाद में प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। तो हिडंट, यहाँ पे हेड के बाद में नोट का यूज किया, हिडंट हो गया। डॉक्टर PK सेठी, तो यहाँ पे PK सेठी क्या है, सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब है। हिडंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बीन, देखो सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाना है, फिर डूइंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रिसर्च ऑब्जेक्ट आ गया, अनुसंधान। 4 years, आपको कितने भी वर्ष हो सकते हैं, फिक्स टाइम नहीं है, तो टाइम के पहले हमें 4 का यूज करना है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं।
और एग्जाम्पल को समझ लिया हमने, तो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ लीजिए। क्या वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रही थी? हैड शी नॉट, तो यहाँ पे देखिए क्या वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ पे हेड का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे क्या शुरुआत में आ गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आगे, हैड शी नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पे हैड नॉट सब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर था। और यहाँ पे जो हमने थोड़ी सी की इसमें जो वाक्य बनाने में मिस्टेक होगी, क्योंकि हेड के बाद में क्या लाना है, आपको नोट लाना है। तो हेड के बाद में क्या आना चाहिए था, नोट। उसके बाद में सी का यूज यहाँ पे होता, ना कि नोट का। तो सी हैड नॉट सी बीन रीडिंग, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स। इसके पूर्व वाले में हमने अभी बताया मैंने हेड नॉट, उसके बाद में डॉक्टर पीके सेठी आया। उसी प्रकार इसमें बाई मिस्टेक हो गए थे, तो आपको ये सुधार लेना है। यहाँ पे सी की जगह पे क्या आना चाहिए था, नोट का यूज करना था। तो यहाँ पे नोट है, याद रख लेना, यहाँ पे नोट का यूज करना है। तो ये नोट टिक दिया मैंने, और यहाँ पे सी लगाना है, सी। उसके बाद बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। तो आपको जैसे इसके पहले वाले में समझाया था, वही ये सेम ऐसे कैसे, हैड नॉट सी बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। तो आपको समझ में आ चुका होगा ये वाक्य। चलिए आगे और यूजेज समझ लेते हैं कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। चलिए, विद द एक्शन बिगिन बिफोर टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस अप टू दैट टाइम स्टॉप्ड जस्ट बिफोर। उस कार्य के साथ जो भूतकाल में बोलने के समय से पहले आरंभ हुआ, बोलने के समय से पहले हुआ था, बोलने तक जारी है, इसके कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ हो, तब आपको वहां पे पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। वह उषा काल से कार्य कर रही थी। वह उषा काल से कार्य कर रही थी। तो वह, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह। अब उषा काल क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया, एक टाइम आ गई, मेन टाइम आ गया। उषा काल यानी सुबह का जो सवेरा होता है, वह से कार्य कर रही थी। तो सी सब्जेक्ट का यूज किया। हैड बीन, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। उसके बाद में वर्किंग क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद सिंस डाउन, तो उषा काल से क्या कर रही थी, यहाँ पे टाइम आ गई है। तो इस प्रकार हम इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके जो यूजेज है वो समझ लेते हैं कि ए रिपीटेड एक्शन, जो कार्य बार बार रिपीट हो। पास्ट परफेक्ट कैन समटाइम एक्सप्रेस बाय इट। पास्ट परफेक्ट के एक रिपीटेड एक्शन को इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अगर बार बार एक्शन रिपीट हो तब आप वहां पे ये कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं।
आई हैड टाइड 10 मिनट्स। आई हैड टाइड, मैं क्या हूँ, टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ 10 मिनट 10 मिनट से, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन से को हल करते हुए मैं क्या हूँ 10 मिनट से थका हुआ हूँ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। इसके बाद देखो, आई हैड बीन ट्राइंग, आई हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर रहा था, मैं इस प्रश्न को हल कर रहा था, कोशिश कर रहा था, हल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक तो ये पास्ट परफेक्ट का हो गया कि आई हैड टाइड 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को हल करने में 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, ट्राइड कर रहा हूँ, ट्राइड कर रहा हूँ मतलब कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्राई है ये, यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म में V3 है, सॉरी मैंने ट्राइड कर दिया, थका हुआ। यहाँ पे कोशिश कर रहा है वो 10 मिनट से क्वेश्चन को हल करने की, और नीचे वाले में क्या है, वो अभी तक भी कोशिश जारी है उसकी। तो आपको ये टेंस समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए MJ टीचर्स में। थैंक यू फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।